मैं इस समय नोएडा के सेक्टर 63 में हूँ, जहाँ एकदम से पास देना बैंक, इंडियन बैंक और ये विजया बैंक है और एक 10-10 कदमों की दूरी पर बैंक है और सारे बैंकों के सामने इतनी ही लंबी लंबी कतारें लगी है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, वो सामने विजया बैंक, देना बैंक है और उसके ठीक पास में ही ये विजया बैंक है और इस बैंक के सामने भी लंबी लाइन लगी है। शाम के 4 बज चुके हैं और अब तक लंबी लाइन है, लोग को पैसे नहीं मिल रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। सर कितने बजे से लाइन में है? सुबह से लाइन में हूँ। सुबह से आया तो वहाँ लाइन में लगा, वहाँ उस बैंक में मिला नहीं, फिर दूसरे में पैसे जमा नहीं कर रहे, डिपॉजिट भी नहीं कर रहे यार, वो तो डिपॉजिट भी नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है घर में पैसा रखे हुए फिर भी लाइन लगे हुए हैं? नहीं, पैसा नहीं, वही 1500 का है। तो राशन के लिए है पैसा, दूध खरीदने के लिए है? नहीं है पैसा। यहाँ बाहर में रह रहा हूँ, राशन के लिए कहाँ है पैसे? मकान मालिक बोल रहे हैं पैसे के लिए, गैस के लिए पैसे नहीं। एटीएम मैंने खाता है बदलने के लिए, 3-3, 4-4 दिन से परेशान हूँ, कंपनी नहीं बदलने के लिए फॉर्मो नहीं मिल रहा है, कहाँ से बदलाएगा? पैसा रखे हुए हैं लेकिन किसी काम का नहीं है। घर में राशन है? राशन कहाँ से आएगा? पैसा राशन वाला से लेने जाता हूँ, कहता है पहले बदल के लाओ तो अभी देना, ये पैसा ले ही नहीं रहा है। दूध के पैसे हैं? उसका महीना लग गया, कहता पहले भी हिसाब कर लो उसके बाद लेना। घर में है राशन? नहीं, राशन नहीं है, बच्चों के पीने के लिए दूध भी नहीं है। दूध कहाँ से लाऊं, सब्जी कहाँ से खरीदूं, ये बताओ। सुबह से हम लोग लाइन में सुबह 8 बजे से लाइन में लग करके कम से कम 4 घंटा अगले बैंक में खड़ा हुआ, शटर गिरा दिया। अब यहाँ आया 3 घंटे हो गए, कुछ नहीं मिल रहे हैं, इतने परेशानी हो रहे। पुलिस वाले भी आते हैं तो अंदर चले जाते हैं, वो अपना लिस्ट लेके 10 जने का बना के लाते होंगे, उनको बाद उन लोगों को पैसा मिल जाता है, अंदर शटर गिर जाती है, उसके बाद हम लोग जैसो को तैसो बंद हो जाता है, फिर वो छोड़ के कहीं और जाते हैं देखने के लिए। वहाँ भी वही स्थिति बना हुआ है। तो काला धन तो नहीं था आप लोग के पास? काला धन होता तो 1500 रुपया ही लेके घूमते, 1500 रुपया लेके अपना प्राइवेट नौकरी जो करते हैं, छुट्टी करके 300 नुकसान करके यहाँ लाइन में लंबी कतार में लगे रहते हैं। देखिए ये दिल्ली और एनसीआर की हालत है। यहाँ सोचिए कि जहाँ हर 10 कदम पे बैंक है, एटीएम है, वहाँ ये हालत है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि छोटे शहरों में, कस्बों में क्या हालत होगी। लोग के पास घर में दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं है, सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है और ये आप समझिए इसको कि ये गरीबों का सर्जिकल स्ट्राइक है और उनके अपने ही पैसे निकालने के लिए, अपने ही पैसों की अदला बदली करने के लिए उनको सड़कों पे खड़ा होना पड़ रहा है। 8-8 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं और किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। आप इस तकलीफ को समझिए, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि कितनी मुश्किल है। सर बैंक में पैसे हैं फिर भी बंद कर रहे हैं, बैंकों को पैसे नहीं है, तो पैसे खत्म हो गए, जो स्टाफ वाले से बन ही नहीं रहा है। वो कहते हैं 4 बजे बैंक वाले जो है ना, एटीएम में पैसा डाले हुए नहीं है। तो घर में राशन पानी है? रहते तो लाइन लगते हैं। पानी की दिक्कत है, 2 दिन से भूखे पड़े हैं, सब रुके पड़े हैं, कहते पैसे नहीं है। 4 दिन बाद ही बदलते, दिन भर पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बताइए पैसे नहीं है, पहुंचते गेट बंद कर देते हैं, पुलिस धक्का देती है और भगा देती है, लाइन लगाओ। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोगों की माने तो उनके घर में राशन खत्म हो गए, दूध तक के लिए पैसे नहीं हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। और सबसे बड़ी बात है कि बैंक के सामने लाइन लग रहे हैं, वहाँ उनको पैसा नहीं मिल रहा है, घंटों लाइन लग रहे हैं, पूरा दिन बर्बाद हो रहा है। जो काम करने वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, उनके पास जो है वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे क्या करे। ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि लोग बैंक उनका पैसा भी नहीं जमा कर रहा है। कल भी 4 बजे 2 दिन से यहाँ पर हैं, पैसे के लिए आते हैं, यहाँ 4 बजे बैंक बंद हो जाते हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं। आज भी मैं 4 बजे बंद कर दिया, कल भी 3:45 बजे बंद हो गया था लाइन, और 11 बजे की लाइन में लगे हुए हैं। क्या स्थिति है? एनसीआर में बहुत बुरी हालत है। मैं इस समय नोएडा के सेक्टर 63 में हूँ, जो कमर्शियल इलाका है और बैक टू बैक 4 बैंक है, चारों बैंक के पास से मैं आया हूँ और इतनी ही लंबी कतारें हैं। आज शाम के 4 बज चुके हैं लेकिन लोगों की जो लाइनें हैं वो छोटी नहीं हो रही है, लाइन और लंबी होती जा रही है और किसी को पैसा नहीं मिला है और सब ये कोई काले धन वाले लोग नहीं दिख रहे हैं, कोई सूट बूट टाई में नहीं। मैं इस समय नोएडा में देना बैंक के सामने हूँ, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि चारों तरफ भीड़ है, महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह से घंटों लाइन में लगना कितना मुश्किल हो सकता है वो वही समझ सकती हैं। और महिलाओं के लिए तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वो लाइन में लगी हुई हैं और वो अपना काम छोड़ के आई हैं, घर में बच्चे होंगे उनको छोड़ के आई हैं और बैंक में लाइन लगी है। मैम आप कितनी देर से लाइन में हैं? 1 घंटा हो गया कम से कम। आप कितनी देर से लाइन में हैं? 11 बजे के। तो घर में बच्चों के लिए खाने वाने का इंतजाम वापिस है? चले गए ना, 10 बजे से लग के फिर वापिस चले गए, फिर बच्चों को खाना वाना खिला के फिर बाद में आए। तो अभी इंतजाम है, पैसे वैसे हैं, इंतजाम है खाने के लिए कुछ भी, दूध खरीदने के लिए है पैसे? नहीं है, नमक और महंगा कर दिया रात से। नहीं कर दिया हुआ है। आप कितनी देर से मैम? 11 बजे से।
तो आप लोग क्या, अगर आज पैसे नहीं मिले तो क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं करेंगे, भूखा सोएंगे और क्या करेंगे। अब क्या जब पैसे नहीं है तो क्या करेंगे। भूखा सोना पड़ेगा। अब पैसे लेने आए तो पैसे मिलेंगे तो ले जाएंगे, ना मिलेंगे तो क्या और वो करें। 2000 वाला नोट मिला तो सेल्फी डालेंगे, 2000 का नोट मिला वो तो वो भी छुट्टा तो नहीं हो चेंज रहा नहीं है। हो रहा, चेंज नहीं कर रहे हो ना, उसका क्या करेंगे। वो भी चेंज नहीं हो रहे। तो सोशल साइट्स पे जाके फेसबुक पे सेल्फी डालिए। तो ये हालत है। देखिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो पैसे मिल रहे हैं वो 2000 के नोट्स मिल रहे हैं, उसके छुट्टे नहीं हो रहे हैं। महिलाएं हैं अपने घरों में बच्चों को छोड़ के आ रही हैं, घर में दूध लाने तक की किल्लत है, बैंक से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी कतारें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश सड़कों पे आ गया है। और सोचिए, कल्पना कीजिए, नोएडा में जहाँ हर 4 कदम 5 कदम पे ATM है, बैंक है, वहाँ वैसी हालत है, तो उन तमाम शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, गाँवों में, कस्बों में क्या हालत होगी जहाँ बैंक 5 किलोमीटर पे होता है, ATM 10 किलोमीटर पे होता है। लोगों की क्या स्थिति होगी। बहुत ही भयावह स्थिति है और शायद सरकार को अंदाज़ा नहीं है कि लोग कितने गुस्से में हैं। और ये जो फैसला हुआ है नोटबंदी का, काला धन का, उसको लेकर सारी हवाई बातें जो है वो फुर हो चुकी है और लोग अपनी रोज़ की रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। उनके पास अन्न खरीदने के लिए पैसे नहीं है, खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और जो छोटी छोटी दुकानें हैं उसमें सामान ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो भी बड़े बाज़ार से सामान नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि उनके पास भी कैश नहीं है। तो एक बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, एक विकराल होती जा रही है समस्या, जिसको काले धन के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन अब वो आम लोग के गले की मुसीबत बन गया है, उनके गले की हड्डी बन गई है। वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत से बचे तो कैसे बचे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा।